नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना। आज पढ़ेंगे हम लोग चतुर्भुज। चतुर्भुज आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है क्योंकि रेलवे के होने वाली सारी परीक्षाओं में चतुर्भुज के एक या दो क्वेश्चन जरूर रह रहा है। साथ ही साथ आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी टीचर के तैयारी कर रहे हो तो चतुर्भुज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये सबको ध्यान में रखते हुए आज मैं लेकर आया हूं चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल टॉपिक, जो संपूर्ण मैं पढ़ाने वाला हूं, कंप्लीट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। आपके परीक्षा में चाहे ज्योमेट्रिक के क्वेश्चन आ जाए चतुर्भुज से या मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ जाए, आपके परीक्षा में यह क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है यदि आप ये पूरा वीडियो देख कर जाते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार टॉपिक का और हेडिंग लगाइए चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार हम लोग प्रश्न भी करेंगे, हर तरह के प्रश्न करेंगे, हर तरह के थ्योरी भी करेंगे, सब कुछ होने वाला है आज के इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आइए थोड़ा सा बेसिक बातें जान लेते हैं चतुर्भुज के बारे में। चार भुजाओं से घिरे हुए बंद क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चार गो भुजा रहेगा और चारों भुजा घेर देगा जब, तो चतुर्भुज बन जाएगा, लेकिन बंद आकृति होना चाहिए। चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहां पर एबीसीडी क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा, क्योंकि यहां पर कितने भुजा है? चार भुजा है। अगर पांच भुजा रहता तो पंचभुज कहलाता। इसमें चार अंतःकोण, चतुर्भुज में चार अंतःकोण कहलाता होता है। जैसे ए अंतःकोण कहलाएगा, बी अंतःकोण, सी अंतःकोण, डी अंतःकोण। ए अंतःकोण, बी अंतःकोण, सी अंतःकोण, डी। एक नंबर का अंतःकोण, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। कै गो अंतःकोण हुआ भाई? चार गो। फिर कहा गया चार अंतःकोण, चार बहिष्य कोण। बहिष्य कोण भी होता है। आप लाइन एंड एंगल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा बहिष्य कोण क्या होता है। किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, बाहर की तरफ बढ़ाने पर, बाहर की तरफ बनने वाले कोण को बहिष्य कोण कहते हैं। ये बहिष्य कोण हो गया, ये भी बहिष्य कोण हो गया, ये भी बहिष्य कोण हो गया, ये भी बहिष्य कोण हो गया। अगर इसका नाम 5 देंगे तो इसका नाम 6, इसका नाम 7, इसका नाम 8। चार अंतःकोण, चार बहिष्य कोण एवं दो विकर्ण होते हैं। भाई दो विकर्ण भी हो रहा है। विकर्ण मतलब कोना कोनी, ये दो विकर्ण कहलाएंगे। ये चतुर्भुज के बेसिक अंग हो गए। चार अंतःकोण, चार बहिष्य कोण और दो विकर्ण भी होते हैं। अगला लाइन में क्या लिखा गया है? चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये जो अंतःकोण बने हैं चार गो, 1, 2, 3 और 4, ये चारों का योगफल 360 डिग्री होगा। ये सब बातें आप पहले से जान रहे होंगे तो जल्दी जल्दी इसको हम बता देते हैं। तुरंत क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया बढ़िया थ्योरी के साथ। चतुर्भुज के चार अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है और बहिष्य कोणों का योगफल भी 360 डिग्री होता है। बहिष्य कोण कौन कौन है भाई? 5, 6, 7, 8। चतुर्भुज ही ऐसा है जिसके अंतःकोण और बहिष्य कोणों का योगफल सेम होता है। अंतःकोणों का योगफल भी 360 डिग्री और बहिष्य कोणों का योगफल भी 360 डिग्री। ठीक है। चतुर्भुज के बारे में इतना बेसिक बातें आप पहले से जान रहे होंगे, नहीं जान रहे तो जान लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब सीधे आते हैं पहला क्वेश्चन पे, और पहला क्वेश्चन ही आपके बीच में शानदार क्वेश्चन है। एसएससी के परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और बच्चों को परेशान किया, लेकिन आज के बाद आप परेशान नहीं होंगे। कहा गया समान भुजाओं वाले चतुर्भुज एबीसीडी में यदि विकर्ण एसी तथा बीडी समकोण पर प्रतिच्छेद करें तो पहले तो सीखिए कि होता क्या है। जैसे ये चतुर्भुज हो गया एबीसीडी, समान भुजाओं वाले चतुर्भुज एबीसीडी में यदि विकर्ण एसी तथा बीडी समकोण पर प्रतिच्छेद करें, इसके दोनों विकर्ण एसी और बीडी समकोण पर प्रतिच्छेद करें। कहां प्रतिच्छेद करें भाई? समकोण पे, यानी कि 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करें। एगो बात याद कर लीजिए, किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण यदि समकोण पर प्रतिच्छेद करता है तो आमने सामने के भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है। जैसे AB के सामने कौन है? CD, तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BC के सामने कौन है भाई? AD, BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होगा। परीक्षा में आएगा, झट से मार दीजिएगा। अभी हम आपको प्रूफ कराएंगे कैसे होगा, लेकिन परीक्षा में मारिएगा। AB स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर, AB स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस DA, DA कहिए या AD कहिए, ऑप्शन बी हमारा सही है। लेकिन कहिएगा सर जी कैसे हुआ? तो इधर देखिए, यहां पर एगो त्रिभुज बनल है और इस त्रिभुज में कोण कितना डिग्री है? तो कहिएगा सर जी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग 90 डिग्री के सामने भुजा के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। दो छोटी भुजा, अगर इसको हम O माने तो OB स्क्वायर जोड़ OA स्क्वायर, OB स्क्वायर जोड़ OA स्क्वायर, OB स्क्वायर जोड़ OA स्क्वायर
बराबर ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए, इधर आ जाइए, ए पर आइए भाई, ध्यान दीजिएगा, ए पर इधर भी एक त्रिभुज बना है, इस पर हम कह सकते हैं ओसी स्क्वायर जोड़ ओडी स्क्वायर, ओसी स्क्वायर जोड़ ओडी स्क्वायर। यहां 90 डिग्री है तो इसके सामने का भुजा कौन होगा, सीडी स्क्वायर। अब क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ओबी स्क्वायर जोड़ ओसी स्क्वायर की मन ही मन जोड़िए, और इधर देखिए मन ही मन देखिए, ओबी स्क्वायर जोड़ ओसी स्क्वायर, अगर ये कोण 90 डिग्री है बराबर बीसी स्क्वायर होगा कि नहीं, कहेगा सर जी होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ये दोनों के वर्गों का योग हो जाएगा बीसी स्क्वायर, ये दोनों जोड़ेंगे तो आएगा भाई बीसी स्क्वायर। ओए स्क्वायर जोड़ ओडी स्क्वायर, ओए स्क्वायर जोड़ ओडी स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एडी स्क्वायर। राइट साइड भी जोड़ दीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, हो गया। यही तो आया, ए बी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर जोड़ ए डी स्क्वायर, ऑप्शन बी। तो आपको ये याद रखना है, परीक्षा में क्या करेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, इसका मान पूछ देगा, तो 3 को रखिएगा, जब एक्स मान के हल कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज के 3 आंतरिक कोण 60, 120, 90 है, तो शेष बचा कोण का वृत्तीय माप बताइए। अब ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 आंतरिक कोण 60, 120, 90 है, तो शेष बचा कोण का वृत्तीय माप बताइए। चतुर्भुज है और 3 गो अंतः कोण दिया गया है, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री, तो भाई चौथा कोण कितना होगा, 360 में से घटाएंगे तो पता चल ना जाएगा, क्योंकि चारों कोण मिला के कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 रह गया 10 के 10, ये जोड़िए 6 2 8 9 17, 270 डिग्री, तो 360 में 270 डिग्री घटेगा 90 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में कहा विरीतीय माप, विरीतीय माप का मतलब होता है भाई रेडियन में अपने को चाहिए, कैसे चाहिए, रेडियन में, या डिग्री में। अब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो सारे जग को पता है कि पाई बटा 180 से गुणा कर दीजिए। अब ये कटा 90 दूनी के 180, यानी कि पाई बाई 2 रेडियन को सी से इंडिकेट करते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है ना, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कितना से गुणा किया जाता है, पाई बटा 180 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका स्वागत है। एक चतुर्भुज एबीसीडी की सभी भुजाएं एक वृत्त को छूती है। अब ध्यान दीजिए, एक वृत्त है और इस वृत्त को, एक वृत्त है और इस वृत्त को एक चतुर्भुज से प्रीत है, ऐसा प्रीत है कि चारों तरफ से वृत्त उसको छुआ रहा है, यानी चतुर्भुज को कह रहा है ना कि हमको चारों तरफ से टच करो, जकड़ दो, आई ना कि ऐसा ना ही कहीं वृत्त को परिगत किया चतुर्भुज, तो फिर मजा कहां आया, मतलब घुसे ऐसा कि चारों तरफ टच करे, तब ना उसको बोलते हैं कि वृत्त के अंतर्गत चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंतर्गत वृत्त है। नहीं, टच होना जरूरी है, ही ना कि घुस के निकल गए हवा में, पता चलेगा कुछ हो, टच होना जरूरी है, बुझा, समझ रहे हो ना। तो देखो वृत्त को जो है ना चतुर्भुज ऐसे परिगत कर रहा है कि सभी भुजाएं वृत्त को छूती है। तो याद रखना, जब भी कोई चतुर्भुज वृत्त को परिगत करे और चतुर्भुज की सभी भुजा वृत्त को टच करे, तो आमने सामने के जो जोड़ी बनेगा, आमने सामने के जोड़ी का योगफल बराबर होता है। भाइयों एवं बहनों, जैसे BC और AD, BC प्लस AD बराबर होगा AB प्लस CD से, यह प्रूव्ड होता है स्पर्श रेखा के थ्योरम से। तो स्पर्श रेखा तो पहले आप जानते नहीं, हो सकता है कुछ लोग जानते होंगे, तो प्रूव कराएंगे तो समय लग जाएगा, आप समझ लीजिए, ये दोनों का योगफल बराबर ये दोनों का योगफल। ठीक है ना, AB 6 है, AB 6 है, CD कितना है भाई, CD 3 है, CD 3 है, BC 7.5 है, BC 7.5 है, AD का वैल्यू मालूम नहीं X, तो आप मुझे बताओ कितना होगा, ये हो जाएगा 9, ये 7.5 प्लस 1, तो X बराबर 9 में 7.5 घटाएंगे 1.5, तो क्वेश्चन के उत्तर हो जाएगा हमारा 1.5। तो याद रखना कि कोई चतुर्भुज का सभी भुजा अगर वृत्त को टच करता है तो आमने सामने के जो जोड़ी बनेगा प्रत्येक युग्म का योगफल सेम होगा। चलिए अब 4 पे करते हैं विचार। एक चतुर्भुज एबीसीडी के समद्विभाजक C और D
एक बिंदु ई पर मिलते हैं, सीईडी बराबर 57 डिग्री, ए बराबर 47 डिग्री, तो बी का वैल्यू बताइए। एक चतुर्भुज एबीसीडी का समद्विभाजक सी और डी एक बिंदु ई पर मिलते हैं। पहले तो चित्र बना लेते हैं। एबीसीडी एक चतुर्भुज हो गया। एक चतुर्भुज एबीसीडी में समद्विभाजक सी और डी एक बिंदु ई पर मिलते हैं। सी और डी का एंगल बाइसेक्टर खींच दिए। ये कहां पर मिले भाई? ई पर मिले। क्वेश्चन में कहा सीईडी का वैल्यू 57 डिग्री, ठीक है, और ए का वैल्यू 47 डिग्री, ए का वैल्यू 47 डिग्री। तो कहा गया कि बी का वैल्यू बताइए। ए का वैल्यू 47 डिग्री है तो बी का वैल्यू बताइए। ध्यान दीजिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई। ये 57 डिग्री है तो बी का वैल्यू बताइए। अब ये मुझे बताइए कि ये क्या है? ये है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर है। ये जो लाइन है ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है? किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटना। जैसे अगर ये कोण 2x है तो ये आधा आधा हो जाएगा x और x। अगर ये कोण 2y है तो ये आधा आधा हो जाएगा y और y। अब थोड़ा सा आप मुझे ध्यान देंगे और बताएंगे कि यहां जो एक त्रिभुज बना है उस त्रिभुज में एगो कोण x है, एगो कोण y है, एगो कोण 57 है। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? x प्लस वाई प्लस 57 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई बराबर 180 में से 57 घटाएंगे, 10 में 7 गया 3 और 6 में से 5 गया 1, 113 डिग्री है। 7 में से 5 गया 2, 123 डिग्री। यानी x और y मिला के 123 डिग्री है। ठीक, समझ में आ रहा है? अब हमें कोण B निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। कोण B, एक बात और जानते हैं हम लोग कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D का वैल्यू होता है 360 डिग्री। कोण A का वैल्यू 47 डिग्री, B का वैल्यू हमें पता नहीं। C प्लस D, C का वैल्यू है 2x और D का वैल्यू भी है 2y। ये C 2x और D हो जाएगा 2y बराबर 360 डिग्री। अब देखेंगे 47 डिग्री प्लस कोण B, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। भाइयों बहनों 47 प्लस कोण B, 2 गुणे x प्लस वाई का वैल्यू आया 123 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये 47 प्लस 246, ठीक है, कोण B का वैल्यू निकालना है तो 360 में से हम क्या घटाएंगे? ये 246 और ये 47, 246 और 47, 123 दूनी के 246 होगा ना। 7 6 13 के 3 हाथ में लगा 1, 4 4 8 1 9, 293, 293। तो 293 को हम यहाँ पे घटा देंगे। 10 में से 3 गया, क्या बचा? 7, और ये क्या है? 15, 15 में से 9 गया 6, 67 डिग्री। तो क्वेश्चन के उत्तर आ गया 67 डिग्री। ये भी आसान क्वेश्चन था, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आपने समझा सीखा। ठीक है, आगे हम लोग हर तरह के चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं। अभी समलंब, समचतुर्भुज सब पढ़ेंगे, समानांतर चतुर्भुज सब पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, उसमें हम बांटे नहीं है ये कौन सा चतुर्भुज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चतुर्भुज PQRS में देखेंगे, इस बार ग्रुप डी का पूछा हुआ है 2025 का ये क्वेश्चन, सेम डिजिट। चतुर्भुज PQRS में कोण R और कोण S समद्विभाजक बिंदु T के भीतर मिलते हैं। ये कब का क्वेश्चन है? RRB ग्रुप डी 2025। चतुर्भुज PQRS में R और S का समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। STR बराबर 13.5 डिग्री, PQ का अनुपात 4:5 है, तो Q और P के माप का अंतर बताइए। एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा है, ध्यान से सीखिएगा। चतुर्भुज PQRS बना लेते हैं पहले। चतुर्भुज PQRS कहा गया R और S का समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। R और S का समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। STR बराबर 13.5 डिग्री, इस कोण का वैल्यू है 13.5 डिग्री। ठीक है, 13.5 डिग्री। P और Q का अनुपात 4:5 है, ये दोनों का रेशियो है 4:5। तो कोण Q और P के माप में कितना का अंतर आएगा? देखो कितना इजी है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, पिछला क्वेश्चन के जैसा। एंगल बाइसेक्टर के मतलब क्या होता है?
किसी कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर यानी अगर ये पूरा कोण 2x है तो आधा आधा बचा जाएगा x, पूरा कोण 2y है तो आधा आधा बटा जाएगा y और y। तो यहां से मैं तुमसे पूछूं कि x प्लस वाई का वैल्यू बताओ, तो कहोगे सर जी ये त्रिभुज बना, त्रिभुज में ये कोण x है, ये कोण y है, ये कोण 13.5 डिग्री है, तो x और y का योगफल होगा 180 में से 13.5 घटा देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि तीनों मिलकर 180 होगा। तो 180 में हम 13.5 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 180 में से 13.5 घटाएंगे अगर हम लोग, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 7, और 7 में से 1 जाएगा 6, ठीक है, 167.5 आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 167.5, 10 में से 5 जाएगा 5, और ये 9 में से 3 जाएगा 6, सॉरी 166.5 आ जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू। अगर मैं तुमसे कहूं कि नहीं ये कोण r और कोण s का वैल्यू बताओ, कोण r प्लस कोण s का वैल्यू बताओ, तो भाइयों बहनों कोण r यानी पूरा कोण r तो हो जाएगा 2x और पूरा कोण s तो हो जाएगा 2y। तो 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई, 2 जस के 10, x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 166.5। तो 2 पचे 10 के 0, 2 6 का 12 1 13, 2 6 का 12 1 13, 2 एकम 2 200, 2 एकम 2 2 1 3, 333 डिग्री, 333 आ गया। 2x प्लस 2y का वैल्यू 333 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों मिला के 333 है, तो p और q मिला के कितना होगा, क्योंकि चारों मिला के 360 होता है, जिसमें ये दोनों मिला के 333 है, तो p और q मिला के क्या होगा, 360 माइनस 333, यानी p और q मिला के हो जाएगा 60 में से 33 जाएगा तो 27, p और q मिला के 27 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से सीखना, p और q मिला के 27 डिग्री हो गया। p और q का रेशियो दिया गया 4:5, 4:5। रेशियो में दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा, क्वेश्चन में दोनों मिला के 27 है, तो 9 का वैल्यू 27 यानी 3 गुना। क्वेश्चन में कहा गया q और p का अंतर बताइए, तो q और p में अंतर अगर हम लोग निकालते हैं तो रेशियो में अंतर होगा 4 और 5 में 1 का अंतर, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ 3 गुना, तो 1 में 3 से गुना करेंगे 3 डिग्री, तो क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, ये ग्रुप डी 2025 का क्वेश्चन है। देखो भाई देख के जाना पूरा वीडियो, तभी तुमको एग्जाम में फायदा होगा। हो सकता है कुछ ऐसा टाइप ना पूछ दे जो तुम पूरा वीडियो नहीं देखे और तुमसे छूट जाए। ठीक है ना। कोई दिक्कत, पूरी तरह स्पष्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 6, अच्छा आगे बढ़ने से पहले हमें अब नया चीज सीखना है जिसका नाम है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं, रोम्बस। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, बस इतना ही परिभाषा होता है समचतुर्भुज का। ज्यादा मन कर रहा है तो एक और बात जोड़ दो कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, लेकिन भाई मेरे अगर चारों भुजा बराबर होगा ना तो आमने सामने के भुजा अपने से समानांतर हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का परिभाषा होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो। कोण के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, ये नहीं कहेंगे कोण इतना डिग्री होता है ना, कह देंगे कोण 90 डिग्री होता है, उस समचतुर्भुज से तुरंत आयत वर्ग बन जाएगा। तो समचतुर्भुज के मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा आमने सामने की भुजा समानांतर हो। तो भाइयों ये बना हमारा समचतुर्भुज। क्या बना, समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज चारों भुजा आपस में बराबर होता है, साथ ही साथ आमने सामने की भुजा समानांतर होता है। एडी समानांतर होगा किसका, बीसी का। यही नहीं, अभी और सुनिए, ए भी समानांतर होगा सीडी का, ए भी समानांतर होगा सीडी का, और साथ ही साथ चारों भुजा आपस में बराबर होगा। ए बी बराबर बीसी बराबर सीडी बराबर एडी। और क्या होगा भाई बराबर, इसमें कोण ए और कोण सी बराबर होगा। कोण ए बराबर कोण सी होगा, कोण बी के बराबर कोण डी होगा, कोण बी के बराबर कोण डी होगा। कोई पूछेगा और क्या होगा इसमें, तो कहिएगा इसका परिमिति निकालना होगा ना, तो याद रखिएगा फॉर्मूला कि 4 गुणे भुजा, क्योंकि चारों भुजा आपस में बराबर होता है। अगर कोई कहेगा क्षेत्रफल निकालना रहेगा तब, तो क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो आधार गुणे ऊंचाई। अगर ये आधार है इसके ऊपर ये लंब डाल देंगे तो ये कहलाएगा आधार गुणे ऊंचाई।
ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। ये समचतुर्भुज के बारे में इतनी बातें आपने जाना सीखा। आधार गुणे ऊंचाई, जैसे मान लेते हैं यहां पर P है, तो आधार क्या कहलाएगा भाई AD, और ऊंचाई क्या कहलाएगा BP। समझ में आया? कोई दिक्कत? समचतुर्भुज की एक खासियत कि आमने सामने के कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए समचतुर्भुज का दूसरा खासियत हम लोग जानते हैं। पहला तो जान चुके हैं, दूसरा खासियत कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। लंब मतलब 90 डिग्री पर, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटना। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, जैसे ये समचतुर्भुज बना मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा है आपको? ये समचतुर्भुज बना तो इसके दो विकर्ण भी होंगे आपस में। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहां से कुछ निकल के आता है। जैसे ये पहला विकर्ण को हमने पूरा नाम दे दिया D1 और इस विकर्ण का हमने नाम दे दिया D2। D1 मतलब डायगोनल नंबर 1 और D2 मतलब डायगोनल नंबर 2। तो यहां पे जो एक प्यारा सा त्रिभुज बना आप देखेंगे, इस प्यारा सा त्रिभुज में ये पूरा अगर D1 है और चूंकि लंब समद्विभाजित है यानी आधा बांटता है, तो इसका वैल्यू होगा D1/2 और इसका वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चों D2/2। अब ध्यान से देखिए, ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पे जो ये ग्रीन वाला त्रिभुज बना, ये बना एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये दोनों लंब और आधार है, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं भुजा स्क्वायर बराबर D1/2 का होल स्क्वायर जोड़ D2/2 का होल स्क्वायर। ये याद रखना है। साथ ही साथ एक और बात हम लोग याद करें, अगर समचतुर्भुज की क्षेत्रफल निकालने की बात करें, तो यहां पे ये जो ग्रीन वाला त्रिभुज है, ये ग्रीन वाला जो त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो ये अगर कोण 90 डिग्री है तो ये दोनों भुजा आधार और ऊंचाई का काम करेगा। तो आधार हो जाएगा D1/2 और ऊंचाई हो जाएगा D2/2। अब ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा त्रिभुज अगर देखेंगे इसमें तो 4 गो बनेगा, 1 2 3 4। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम 4 से गुणा कर दें तो पूरे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां 4 से गुणा कर दिए, 2 दूनी के 4। ये बना हमारा हाफ D1 गुणे D2। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला याद कर लिया हम लोगों ने। क्या भाई? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला हम लोगों ने याद कर लिया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला याद कर लिया कि हाफ पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। हाफ पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला बन के आया, हाफ D1 गुणे D2। याद हुआ? चलो अब आइए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32 और 24 है, तो इस समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। क्वेश्चन भी आ गया आपके बीच में, बनाइए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32 और 24 है। जैसे ये समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण दिए गए हैं 32 और 24। मान लेते हैं बड़ा वाला विकर्ण 32 है, तो ये आधा हो जाएगा 16, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। पूरा विकर्ण 32 तो आधा हो जाएगा 16। दूसरा विकर्ण 24 है, ये पूरा विकर्ण 24 तो आधा ये हो जाएगा भाई हमारा 12। अब यहां पर बना हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, अभी हमने बताया ये दोनों लंब और आधार है, तो ये कर्ण का काम करेगा AD। तो AD का वैल्यू हो जाएगा √16 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 20। 16 16 256, 12 बना 144, 256 144 मिला के 400, 400 का वर्गमूल 20। लेकिन हमने 3 4 5 रेशियो याद रखा है, उस पर हमने बनाया। हमने देखा कि ये 16 और जो 12 है, ये है 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 4 और 3 देखते हैं हमारे दिमाग में आ गया 5, क्योंकि 3 4 5 एक ट्रिपलेट्स होता है समकोण त्रिभुज के भुजा का।
तो 4, चूंकि 4 से कटाए हैं तो यहां 4 से गुणा कर देंगे, 4 5 20, इसलिए हमारा ये भुजा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो 20 आ गया भुजा, लेकिन हमें निकालना भाइयों बहनों परिमिति। तो परिमाप होगा चारों भुजाओं का योग, यानी 20 चौके 80। तो क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना कर तमन्ना तुम किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, और खुद को बना तू काबिल इस कदर कि रखे लोग तमन्ना सिर्फ तुम्हें ही पाने की। आओ 7 की करते हैं बात। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 है। दोनों विकर्ण में से एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। चलिए उसी तरह का क्वेश्चन फिर मिल गया। समचतुर्भुज का परिमाप 40 है। भाइयों बहनों परिमाप 40 है तो भुजा 10 होगा, क्योंकि 10 चौके 40। एक की लंबाई 12 है। समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 12 है, तो एक विकर्ण की लंबाई 12 है मेरे प्यारे बच्चों, तो आधा मान लेते हैं, ये पूरा 12 है, तो आधा कितना हो जाएगा 6। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, इसका लंबाई, ये कोण 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो गया। कर्ण 10 है, लंब 6 है, तो आधार कितना होगा, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर का वर्गमूल। आप करेंगे 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। आधा विकर्ण 8 है, तो पूरा विकर्ण हो जाएगा 8 दूनी के 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन था। आंसर आ गया हमारा 16 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन समचतुर्भुज पे हमेशा परीक्षा में पूछते आ रहा है और पूछेगा ही। ठीक है, किसी समचतुर्भुज के परिमाप 40 है, ऊंचाई 5 है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। कहा गया किसी समचतुर्भुज के परिमाप 40 है। भाइयों बहनों परिमाप 40 होने का मतलब भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 10। 10 चौके 40। परिमाप 40 यानी भुजाएं कितनी, 10। चारों भुजा बराबर होता है, 4 से भागा की भुजाएं आ गया 10। कहा गया ऊंचाई है 5 मीटर, ये ऊंचाई हो गया। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक और हम लोगों ने पढ़ा है, आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, आधार 10 है, ऊंचाई 5 है, तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा भाई 50 वर्ग मीटर। 50 वर्ग मीटर। समझ में आया, ध्यान दीजिए। एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p यूनिट है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p यूनिट है, विकर्णों के लंबाइयों का योग m यूनिट है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p यूनिट है, विकर्णों के लंबाइयों का योग m यूनिट है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हमें लग रहा है। एक समचतुर्भुज ये बना मेरे प्यारे बच्चों, ABCD बनाना, और कहा समचतुर्भुज का परिमाप 2p यूनिट है, विकर्ण के लंबाइयों का योग m यूनिट है। परिमाप 2p यूनिट है, ठीक है, विकर्ण के लंबाइयों का योग m यूनिट है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप दिया गया है हमारा 2p यूनिट, ठीक है। परिमाप होगा 4 गुणे भुजा, जिसका वैल्यू है 2p, तो भुजा हो जाएगा हमारा ये 2 दूनी के 4, भुजा हो जाएगा p/2। भुजा कितना हो जाएगा, p/2। विकर्ण के लंबाई का योग m यूनिट है, विकर्ण के लंबाई का योग क्या होगा, m यूनिट। जैसे मेरे प्यारे बच्चों पहला विकर्ण को d1 मानते हैं, दूसरा को d2 मानते हैं, तो इसका योग दिया गया है m यूनिट, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां पर जो d1 प्लस d2 का वैल्यू m है, अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करें दोनों साइड, तो d1 प्लस d2 का स्क्वायर होगा d1 का स्क्वायर जोड़ d2 का स्क्वायर जोड़ 2d1 गुणे d2 होगा ना, बराबर m का स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, होगा ना भाई। तो ध्यान लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो d1 स्क्वायर जो d2 स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस 2d1 इंटू d2, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या। अब अगर हम यहां पे 2 से भागा कर दें, 2 से भागा कर दें, सब जगह 2 से भागा कर दें या 4 से भागा कर देते हैं, ठीक है। यहां भी 4 से भागा, यहां भी 4 से भागा, ये सब में 4 से भागा। इसको लिख सकते हैं हम d1/2 का होल स्क्वायर जोड़, क्या पूछा गया हमें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। 1 मिनट, ऐसे थोड़ा लंबा हो जाएगा, दूसरा तरीका से बनाते हैं, देखेंगे फिर से बनाते हैं।
ये समचतुर्भुज हो गया ABCD, ठीक है। समचतुर्भुज हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों विकर्ण हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2p यूनिट परिमाप है तो ये हो जाएगा 2p/4, ये हो जाएगा d1/2 और ये हो जाएगा d2/2। चलिए वैसे भी कर सकते थे, बात वही था लेकिन थोड़ा लंबा हमको लगा, इसलिए मैंने कहा कि नहीं इसको शॉर्ट करते हैं। ये d1/2 ये d2/2। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज, तो कहेंगे d1/2 का होल स्क्वायर जोड़ d2/2 का होल स्क्वायर बराबर 2p/4 का होल स्क्वायर। ऐसा हम लोग कह सकते हैं क्या? d1/2 का होल स्क्वायर जो d2/2 का होल स्क्वायर बराबर 2p/4 का होल स्क्वायर। ये देखो दूसरे कट जाएगा, 2 दूनी के 4, ठीक है। तो d1/4 जोड़ d2/4 बराबर p/4। ये 4 कैंसिल हो जाएगा ना। तो d1 का स्क्वायर जो d2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा p²। हमसे क्या पूछा गया? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर माइनस 2d1 गुणे d2 बराबर p²। लिख सकते हैं। अब बताइए इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है? m यूनिट। इसका वैल्यू कितना दिया? m यूनिट। तो m² माइनस 2d1 गुणे d2 क्वेश्चन में दिया गया ना, विकर्ण के लंबाई का योग m यूनिट है बराबर p², ठीक है। अब अगर इसका वैल्यू हमें निकालना है 2d1 इंटू d2 का, इसका 2d1 इंटू d2 का, तो लिख सकते हैं हम लोग कि m², उधर से आ जाएगा p², m² माइनस p² बराबर 2d1 इंटू d2, ठीक है। तो d1 इंटू d2 बराबर क्या आएगा भाई? m² माइनस p² बट्टा में 2। p² को हमने इधर बुला लिया, इसको उधर भेज दिया। d1 इंटू d2 का वैल्यू ये आया। अब हम निकालेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि होता है हाफ d1 गुणे d2। हाफ रहने देते हैं और d1 गुणे d2 का वैल्यू हमारा ये आया है m² माइनस p² बट्टा में 2, यानी 1/4 m² माइनस p²। 1/4 m² माइनस p², ऑप्शन सी। समझ में आया? है ना आसान? चलिए, कहा गया एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p यूनिट है। परिमाप 2p यूनिट है तो भुजा हो जाएगा 2p/4, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? समचतुर्भुज क्षेत्रफल यानी हमें निकालना था हाफ d1 इंटू d2। तो ये पूरा विकर्ण को d1 माने, पूरा विकर्ण को d2 माने, तो आधा हो जाएगा d1/2, ये आधा हो जाएगा d2/2। ये दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के योग के बराबर होगा। d1/2 का होल स्क्वायर जो d2/2 का होल स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। हमने हल किया तो ये आया हमारा। अब इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे a² जोड़ b² का a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये जस के तस। इसको हमने उधर भेज दिया, ये माइनस उधर गया, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब m² में से p² क्या होगा? घट जाएगा। m² में p² घट गया उधर जाके, इसका वैल्यू m दिया गया, क्वेश्चन में लिखा गया विकर्णों के लंबाइयों का योग m यूनिट है, यानी d1 प्लस d2 का वैल्यू m यूनिट है। तो यहां से d1 इंटू d2 बराबर निकल जाएगा, 2 जाके इसमें भागा करेगा, m² माइनस p²/2। अपने को निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है हाफ d1 गुणे d2, हाफ जस के तस d1 गुणे d2 का वैल्यू हमने ये रख दिया 1/4 m² माइनस p²। क्लियर है? तो ये समचतुर्भुज का बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा, ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा AB बराबर 4 और ABC बराबर 120 डिग्री। तो BD की लंबाई बताइए, ठीक है। देखें क्वेश्चन में कहा गया ABCD एक समचतुर्भुज है। देख लो, ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा AB 4 है। ABC का वैल्यू 120 डिग्री है। इस कोण का वैल्यू कितना डिग्री है भाई? 120 डिग्री है। तो विकर्ण BD की लंबाई बताइए। ये रहा आपका विकर्ण BD। मैंने थोड़ा देर पहले क्या पढ़ाया था कि चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। हाँ, करते हैं 5 मिनट में। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये 120 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा? 120 डिग्री होता है ना। तो भाइयों बहनों, ये दोनों का योगफल कितना होगा? 180 होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ये दोनों समानांतर रेखा है, और समानांतर रेखा तो ये ट्रांसवर्स लाइन है।
तो ये दोनों का योगफल 180 होगा। ये 120 तो ये कितना हो जाएगा 60। अब ध्यान दो, ये पूरे 120 से तो ये आधा हो जाएगा 60, ये भी आधा हो जाएगा 60। क्या कहा गया, विकर्ण बीडी की लंबाई बताइए। ये 60 60 60 यानी समबाहु त्रिभुज, ये 4 तो ये 4 तो ये भी कितना हो जाएगा 4। विकर्ण बीडी की लंबाई 4 सेंटीमीटर। समझ में आया, पूरी तरह से स्पष्ट है? ठीक है। समानांतर चतुर्भुज, आइए समचतुर्भुज आप लोगों ने पढ़ा, अब आते हैं सीधे हम लोग समानांतर चतुर्भुज पे। तो समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज ही है समानांतर चतुर्भुज, लेकिन समचतुर्भुज के चारों भुज आपस में बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज के लिए ऐसा शर्त नहीं है। समानांतर चतुर्भुज के लिए शर्त है कि आमने सामने का भुजा बराबर होना चाहिए। समानांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समानांतर हो। कौन सा भुजा भाई? आमने सामने के भुजा बराबर एवं समानांतर हो। ठीक है, तो ये दोनों भुजा बराबर होगा, AB के बराबर CD होगा और BC के बराबर AD होगा। साथ ही साथ ये भुजा AB और CD क्या होगा? समानांतर भी होगा। BC और AD भी समानांतर भी होगा। समचतुर्भुज के तरह भी इसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कोण A के बराबर कोण C होगा एंड कोण B के बराबर कोण D होगा। और कुछ लिखना है तो ये दोनों का योगफल 180 होगा, ये दोनों का योगफल भी 180 होगा, ये दोनों का योगफल भी 180 होगा, ये दोनों का योगफल भी 180 होगा। अगर ये भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 1 + 2 180 डिग्री, 2 + 3 180 डिग्री, 3 + 4 180 डिग्री और 4 + 1 भी 180 डिग्री होता है। 1 + 2 भी 180 डिग्री होता है। अगर इसकी हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। ध्यान देना, ये अगर आधार है तो ये ऊंचाई हो जाएगा। आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अगर आधार हम AD को मानेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा हमारा BP। आधार गुणे ऊंचाई, आधार हो गया AD, ऊंचाई हो गया BP। यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई कहेगा हम हेकरा आधार मानेंगे, तो मान लो भाई जिधर से आधार मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी आधार मान सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा BQ। अगर इसको आधार मानेंगे हम तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, आधार हो जाएगा CD और ऊंचाई इस बार हो जाएगा BQ। ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है। इसलिए कभी कभी यह भी कहा जाता है कि एक समानांतर भुजा गुणे उनकी बीच की दूरी बराबर दूसरी समानांतर भुजा गुणे उनकी बीच की दूरी। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे ऊंचाई, दोनों तरफ से क्या निकलेगा? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो याद ऐसे भी रखते हैं लोग, क्वेश्चन पूछता है इस पे कि लंबी भुजा गुणे उनकी बीच की दूरी बराबर छोटी भुजा गुणे उनकी बीच की दूरी। दोनों स्थिति में क्या निकलेगा? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये जरूर याद रखना, लंबी भुजा गुणे दोनों लंबी भुजा के बीच की दूरी बराबर छोटी भुजा गुणे दोनों छोटी भुजा के बीच की दूरी। ये कहां होता है? समानांतर चतुर्भुज में होता है। ठीक है, तो ये समानांतर चतुर्भुज के बारे में बेसिक बातें थी। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। समानांतर चतुर्भुज का पहला क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB 24 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा AD 16 सेंटीमीटर है। AB और DC भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो AD और BC भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? देखेंगे। अभी अभी मैंने बताया आपको, जैसे ये समानांतर चतुर्भुज है, ABCD है, क्या कहा गया? एक समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB 24 सेंटीमीटर है और AD 16 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा ऐसे बनाते हैं कि AD छोटा हो जाए, ABCD। AB कहा गया कि 24 सेंटीमीटर है और AD 16 सेंटीमीटर है। AB तथा DC के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ये दोनों के बीच की दूरी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया AD और BC के बीच की दूरी बताइए, ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? ये दोनों के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया? x। ये 16 तो ये भी क्या होगा? 16। अभी अभी मैंने बताया है कि एक समानांतर भुजा गुणे उनकी बीच की दूरी यानी 24 गुणे 10 बराबर दूसरी समानांतर भुजा 16 गुणे उनकी बीच की दूरी x। ठीक है, 8 दूनी के 16, 8 तिहाई 24, 2 पचे 10, तो x का वैल्यू आ गया 15 सेंटीमीटर, है ना। तो लंबी समानांतर भुजा गुणे उनकी बीच की दूरी बराबर छोटी समानांतर भुजा गुणे उनके बीच की दूरी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। कहा गया एक समानांतर चतुर्भुज की भुजा 60, 40 और 80 है, उसका विकर्ण 80 है, 60 और 40 है,
उसका विकर्ण 80 है तो क्षेत्रफल बताइए। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। एक समानांतर चतुर्भुज हो गया जिसकी भुजा 60 और 40 है और एक विकर्ण 80 है तो क्षेत्रफल बताइए। देखो ये 60 है, ये 40 है, ये 60 तो ये भी 60, ये 40 तो ये भी 40। इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो कोई फॉर्मूला और मूला नहीं लगाएंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दूसरे गुणा कर देंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हीरो जी पर। हीरो जी के फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें एस निकालना होगा। एस के लिए 60 प्लस 40 प्लस 80/2 हम निकालेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल। सॉरी, पहले एस निकालिए। ये हो जाएगा 60 40 80 100 80 90 90 हो जाएगा। तो एस कोष्ट एस माइनस से 90 में से 60 जाएगा 30, 90 में से 40 जाएगा 50 और 90 में से 80 जाएगा 10। 90 को तोड़ेंगे हम लोग तो 3 तिहाई 9, 5 45, दूनी के 90। 30 को तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6, 5 30। 50 को तोड़ेंगे तो 2 5 10, 5 50 और 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5। अब जोड़ी बनाएंगे और भगा देंगे। देखो ये दोनों 3 का जोड़ी बना, घर छोड़ के भाग गया। इस 5 के साथ सेटिंग हो गया, गांव छोड़ के भाग गया। ये 2 इस 2 को लेके भाग गया। ये 3 किसी को लेके नहीं भाग पाएगा, अकेले रह गया। ये 2 इस 2 को लेके भाग गया, 1 2 बाहर आ गया। ये 5 और 5 को लेके भाग गया तो 1 5 बाहर आ गया। ये 3 और 5 घेर आ गया तो और आ गया यहाँ पे 15। तो 3 5 15, दूनी के 30, दूनी के 60, 5 300। तो 300√15 आया एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां पर 2 गो त्रिभुज है तो डबल कर देंगे, 600√15 आ जाएगा हमारा पूरा क्षेत्रफल। ऑप्शन बी। 300√15 एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 600√15। समझ में आया? चलिए, एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। तो बड़ी भुजा की तुंगता 20 इकाई है, तो छोटी भुजा की तुंगता बताइए। देखो बड़ी भुजा कितनी है? 5, उसकी तुंगता कितनी है? 20। बड़ी भुजा गुणे उसकी तुंगता बराबर छोटी भुजा गुणे उसकी तुंगता। देखो बड़ी भुजा 5, छोटी भुजा कितनी है? 4। बड़ी भुजा गुणे उनकी बीच की दूरी बराबर छोटी भुजा गुणे उनकी बीच की दूरी। तुंगता मतलब बीच की दूरी। ठीक है, ये 5 है, ये 4 है। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों के बीच की दूरी दिया गया कितना? 20। 5 गुणे 20 तो बराबर 4 गुणे x। 4 5 20। x बराबर कितना आएगा? 25। हमें 1000 का कोई यूज नहीं है। 1000 का यूज करते कब? जब हम भुजा वगैरह निकालना रहता। समझ में आया? चलते हैं आगे। चलिए, समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज सबसे कम शर्तों वाला चतुर्भुज है। इसका एक ही शर्त है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो। सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ी समानांतर हो। जैसे यह समलम चतुर्भुज बना तो इसके सम्मुख भुजा कौन कहलाएंगे? BC और AD। ये बस समानांतर होना चाहिए और इसका कोई शर्त नहीं है। BC और AD क्या होगा? समानांतर होगा। ठीक है, और क्या इसका गुण होगा? तो A और B मिला के 180 होगा। क्यों 180 होगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो ट्रांसवर्स लाइन के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। C और D का योगफल क्या होगा भाई? 180 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? अगर हम इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका भी क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन यहां पर आधार में कंफ्यूजन होता है कि किसको आधार माने। कहता है हम आधार है, कहता है हम आधार है। तो कहेंगे तुम आधार हो ना तुम आधार हो। हम लेंगे आधार इसको ना उसको, हम लेंगे बीच का रास्ता, यानी आधारों का योग बाई 2 गुणे ऊंचाई। ये दोनों के बीच का रास्ता निकालना है, यानी ना ये आधार है ना ये आधार है, तो दोनों का एवरेज लेंगे, यानी समानांतर भुजाओं का योग बाई 2। समांतर भुजाओं का योग बट्टा में 2 गुणे ऊंचाई। ठीक है, हाँ, ये होता है हमारा समलम का क्षेत्रफल। आप याद रखना, समानांतर भुजाओं का योग बाई 2 गुणे ऊंचाई। समलम को इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक समलम की समानांतर भुजाओं की लंबाई 6 और 8 है, इसकी ऊंचाई 4 है, तो क्षेत्रफल बताइए। बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया। क्षेत्रफल निकालना है, समानांतर भुजाओं का योग 6 + 8/2 गुणे ऊंचाई कितना? 4। 14 में 2 से भाग किए 7 चौके 28। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए। समलम आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है।
समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 सेंटीमीटर है। समानांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, तो बड़ी समानांतर भुजा बताइए। क्षेत्रफल दिया गया, समानांतर भुजा 5 और 3 है, तो एगो मान लिए 5x, एगो 3x। क्षेत्रफल होगा समानांतर भुजाओं का योग बाई 2 और गुणे ऊंचाई 24 बराबर 1440। ठीक है, 2 से कट जाएगा 12 बार में। 8x गुणे 12 बराबर 1440। इससे कट जाएगा 120 बार में, इससे कट जाएगा 15 बार में, तो x का वैल्यू 15 आया। कहा गया बड़ी समानांतर भुजा यानी कि 5x, तो 5x का वैल्यू आ जाएगा 5 गुणे 15 यानी कि 75 मीटर। समझ में आया? 75 सेंटीमीटर, 25 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िया है। एक समद्विबाहु ट्रापेजियम का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई उसके समानांतर भुजाओं के योग का 2/11 गुना है। यदि समानांतर भुजाओं के लंबाई का अनुपात 4:7 है तो विकर्ण की लंबाई कितनी है? कहा गया एक समद्विबाहु ट्रापेजियम का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई उसके समानांतर भुजाओं के योग का 2/11 गुना है। उसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई 4:7 है, तो विकर्ण की लंबाई कितनी है? ट्रापेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। यहां एक बात लिखा गया, एक समद्विबाहु ट्रापेजियम। देखो, समद्विबाहु ट्रापेजियम मतलब ऐसा ट्रापेजियम जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। तो जैसे ये ट्रापेजियम बना, इसका दो भुजा आपस में बराबर होगा, एक AB और CD। ठीक है, कहा गया और इसकी ऊंचाई उसके समानांतर भुजाओं के योग का 2/11 गुना है। समानांतर भुजाएं 4 और 7 है, तो मान लेंगे ये 4x, ये 7x। ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई इस समानांतर भुजाओं के योग का 2/11 गुना है। तो 11x में 2/11 से अगर हम गुणा करते हैं तो 11 कैंसिल हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। अब हम निकालेंगे समलंब का क्षेत्रफल। समानांतर भुजाओं का योग बट्टा में 2 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना आया है 2x, का वैल्यू कितना है भाई 1176। 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 11x स्क्वायर और 176। 11x स्क्वायर बराबर 176, तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 4 आ जाएगा तो जो भुजा 4x माने हैं वो हो जाएगा 4 चौके 16, जो भुजा 7x माने वो हो जाएगा 7 चौके 28, और ऊंचाई हमारा 2x है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4 यानी कि 8। समझ में आया? अब हमारा ये समलंब बना जिसकी एक भुजा 16, एक भुजा 28। ये 4x माने तो 4 गुणे 4 16, 4 7 28, और ऊंचाई कितनी है भाई? इसकी ऊंचाई है कितनी? h2x है, यानी 4 दूनी के 8। क्वेश्चन में कहा गया इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। देखो भाई, ये कहलाएगा विकर्ण, ये हमें निकालना है। तो सोचो, ये 16 है, इसको भी ऐसे मिला दो, ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा। हर बार नहीं होगा, यहां पर होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु ट्रापेजियम है। ये दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, ये दोनों भी बराबर होगा। ये 8 है तो ये 8 है, ये 16 तो ये भी 16। अब सोचो, ये 16 हो गया, ये 16, ये पूरा यहां से यहां तक 28 है, तो ये 16 अकेले ले लिया तो बचा 12। 12 में से 6 इधर बांट देंगे, 6 इधर बांट देंगे। अब बन गया भाई, यहां पर एक त्रिभुज बना जिसका ऊंचाई 8 है और आधार है 16 6 22। 16 6 22 ये हमें निकालना है विकर्ण। विकर्ण हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट। 22 का स्क्वायर 484 प्लस 8 का स्क्वायर 64। जोड़ेंगे 6 4 4 4 8 8 4 12 के 2 4 1 5 528। 528 को आइए हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, 528 क्या होगा बताइए? 528 का वर्गमूल क्या हो सकता है? 4 4 8 6 8 14। ओहो, यह 14 होगा। 6 8 14 548। तो 548 हो जाएगा हमारा भाई 2 गुणे 4 गुणे 148 147। देखिए 4 7 28 के 8, 4 गुणे 137, 4 3 12 2 14, 4 1 4 4 1 5, 4 गुणे 137। तो 4 के वर्गमूल 2 होगा, 137 अंदर रह जाएगा, तो 2 रूट 137। ऑप्शन डी।
तो ये इजी क्वेश्चन था, आपने सीखा और समझा। 2√137 समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो भाई, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB बराबर CD, AD समानांतर BC, AD 5, BC 9, ABCD का क्षेत्रफल 35 है, तो CD की लंबाई बताइए। देखेंगे यहां पे जो चित्र दिया गया है, एबीसीडी एक ऐसा ट्रेपेजियम है जिसमें AB बराबर CD, AB और CD क्या है? बराबर है। AD और BC क्या है? समानांतर है। AD कितना है? 5 है, BC 9। AD है 5 और BC है 9। ABCD का क्षेत्रफल 35 है, तो CD का वैल्यू बताइए। देखो ये दोनों बराबर है ना, पक्का ये से खींच देना जब भी क्वेश्चन में दे, ये दोनों बराबर, ये 5 तो ये भी 5, ये 9 पूरा है, 5 ये ले लिया, बचा 4, तो आधा आधा बांट देंगे, 2 इसके हिस्सा में, 2 इसके हिस्सा में। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल दिया गया है, हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं, हाफ गुणे समानांतर भुजाओं का योग 9 5 14 गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया है? 35। हाफ गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, 2 7 14, 7 5 35। एच का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब ये आ चुका हमारा 5। क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा गया? CD का। ये 5, सोचो ये 5 है, ये 2 है, तो CD कितना होगा? कोई भी बता देगा। यहां पर एक त्रिभुज बना है जिसमें ये 5 है, ये 2 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर 29, ऑप्शन डी। क्योंकि एक ट्रायंगल बना राइट एंगल, अगर ये लंब है तो ये 5 हो जाएगा, ये आधार है तो इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 29। क्लियर है? स्पष्ट है? चलो भाई, एक आयत एबीसीडी के अंतर्गत एक बिंदु P है, QA बराबर 3, QB बराबर 4, QC बराबर 5, QD की लंबाई बताइए। एगो याद कर लीजिए, आयत के लिए स्पेशल है। जैसे कोई भी आयत रहे, जैसे यहां पर आयत है एबीसीडी, इस पैटर्न पे ग्रुप डी 2025 के हर सेट में क्वेश्चन आया है। आयत है, इस आयत के अंदर कहीं भी एक बिंदु दे दिए, कहीं भी, ऐसा नहीं कि बीच में किनारे, कहीं भी, जैसे हमने यहां पे दे दिया Q, तो ये हो गया QA, ये हो गया QC, तो QA का स्क्वायर जोड़ QC का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मिला लेते हैं, QB, ये हो जाएगा QD बराबर QB का स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर। ये याद कर लीजिए, इसे प्रूफ भी कराया जा सकता है, लेकिन आप याद करेंगे, किसी भी आयत के अंतर्गत कोई बिंदु एक Q दे दिया जाए तो आमने सामने के शीर्षों को मिलाकर के जो रेखाखंड बनता है उनके वर्गों का योग, प्रत्येक युग्म के वर्गों का योग बराबर होता है आमने सामने। QA का स्क्वायर जोड़ QC का स्क्वायर बराबर QB का स्क्वायर जोड़ QD का स्क्वायर। याद रखेंगे, इस पैटर्न पे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। अब कहा गया QA 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर, QC 5 का स्क्वायर, QB 4 का स्क्वायर, और QD का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, माना कि x। ठीक है, 3 3 9, 50 25, 9 और 25 मिला के 34 हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर बराबर ये 9 और 25 मिला के 34, 34 में से 16 को घटा देंगे, 14 में से 6 गया 8, 28 18, x स्क्वायर बराबर 18, तो x बराबर हो जाएगा 3√2, ऑप्शन ए। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी का सेम डिजिट है। एक सम चतुर्भुज के 4 कोणों में एक कोण 60 डिग्री है। सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगा? एक सम चतुर्भुज के चारों कोणों में एक कोण 60 डिग्री है। सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा? भाई ये 60 है ना, तो ये 120 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का योगफल 180 होता है। ये 60 है तो 120 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया बड़े विकर्ण की लंबाई, ये रहा आपका बड़ा विकर्ण, इसका लंबाई हमें निकालना है। बड़े विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, चलो ध्यान देना, ये 8 है, ये 8 है, ये 60 है, ये आधा कितना हो जाएगा भाई? 30, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमें मालूम है 8, तो अब यहां हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे। ये 30 है, कर्ण 8 है, तो ये आधार कितना होगा? आधार और कर्ण कौन लेके चलता है भाई? कॉस थीटा। तो
cos 30 डिग्री बराबर आधार बटा में कर्ण, इसको x मान लेते हैं। x बटा में कर्ण कितना है 8, cos 30 डिग्री का वैल्यू स्क्वायर रूट 3 बटा में 2 बराबर x बटा में 8, 2 चौके 8, तो x बराबर 4 रूट 3। अब यहां से यहां तक 4 रूट 3, तो इधर भी 4 रूट 3, तो पूरा आ जाएगा 4 रूट 3 का डबल, यानी कि 8 रूट 3, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? स्पष्ट है पूरी तरह से? ठीक है। अब आइए, आयत एबीसीडी के अंदर कोई बिंदु P है, P है 73। चलो ये आप बनाना और बना के हमें आंसर कमेंट करना। देखना क्या दिया गया है, आयत एबीसीडी के अंतर्गत कोई बिंदु P है, PA बराबर 73, PB बराबर 57, PC बराबर 99, तो PD का वैल्यू बताओ x। अभी हमने बताया आपको कि PA का स्क्वायर जोड़ PC का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर जोड़ PD का स्क्वायर। अगर आप कमेंट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तब हम समझेंगे कि आप यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि अंतिम होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए कुछ और बातें सीखते हैं। किसी चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर समानांतर चतुर्भुज बनेगा। यह हमेशा परीक्षा में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी चतुर्भुज ले लेंगे, कोई भी चतुर्भुज ले लेंगे, कोई भी चतुर्भुज, ऐसे कोई भी चतुर्भुज ले लिए और उस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। भाइयों बहनों, किसी चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पे समानांतर चतुर्भुज बनेगा, और समानांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर भी समानांतर चतुर्भुज ही बनेगा। अगर कोई समानांतर चतुर्भुज कह दे और कह दे इसके प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तब भी समानांतर चतुर्भुज बनेगा। समानांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर समानांतर चतुर्भुज ही बनेगा। याद रखना, किसी भी चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर समानांतर चतुर्भुज बनेगा, और समानांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर भी समानांतर चतुर्भुज ही बनेगा। और आयत के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर क्या बनेगा भाई, समचतुर्भुज बनेगा। जैसे आयत है, इसकी प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिला देंगे हम तो समचतुर्भुज बनेगा। स्वाभाविक है। जैसे मान लो ये 2x है, ये 2y है, तो आधा x हो जाएगा, आधा y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सब भुजा उतने आएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सभी भुजा बराबर हो जाए, कोण का कोई ठिकाना नहीं, तो समचतुर्भुज होता है। इतना नहीं सोचना, आपको याद रखना है कि यदि आयत के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो समचतुर्भुज बनेगा। एग्जाम में पूछता है, ठीक है। वर्ग के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी में पूछा था, ये आयत के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो भाइयों बहनों समचतुर्भुज बनेगा। और वर्ग के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो वर्ग ही बनेगा। जैसे वर्ग है, इसके प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो निश्चित रूप से वर्ग ही बनेगा। जितना बार मिला के तुमको देखना है देख लो, फिर इसके मध्य बिंदु को मिलोगे तो वर्ग ही बनेगा, ठीक है। तो याद कर लेना ये चीज, स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना। यहां पर एक क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी एबी बीसी सीडी डीए के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो कैसा चतुर्भुज बनेगा। कोई भी चतुर्भुज ले लिए रैंडम, किसी चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो समानांतर चतुर्भुज बनेगा। इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा भाई, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि चतुर्भुज का ये क्लास आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। आपने यहां तक पढ़ा है, आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट जरूर करेंगे, लाइक शेयर जरूर करेंगे। साथ ही साथ किसी तरह के ऑनलाइन क्लास या पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप को लोड करेंगे। जय हिंद।